आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 58 और कार्यपत्रक 59 जो पेज नंबर 69 और 70 पर हैं। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 58 दक्षताएं पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शा पाना। तो हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सवाल नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो क -10 से 3 अधिक है। ये संख्या रेखा है। यदि आपको माइनस में चलना है तो इस तरफ, प्लस में चले तो इस तरफ, कम इधर करना है, अधिक इस तरफ करना है। तो -10 से 3 अधिक, तो -10 ये रहा, -10 से 3 अधिक यानी तरफ चलेंगे 1 2 3, तो कितना हो गया -7। तो ये होगा -7। कौन सा होगा -7। ख -2 से 3 कम है। अब यहां हम बनाएंगे संख्या रेखा 0 है। यहां -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 इस प्रकार से लिखेंगे। 0 से इस तरफ माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं। -2 से 3 कम, ये रहा -2, इससे 3 कम करना है 1 2 3, कम इस तरफ होंगे तो कौन सा आएगा -5, यहाँ लिखेंगे हम -5। ग -5 से 5 अधिक है। -5 से 5 अधिक, पहले संख्या रेखा बनाते हैं। 0 है तो यह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ऐसे -12 इस प्रकार से माइनस में पूर्णांक चलेंगे। -5 से 5 अधिक, -5 ये रहा, यहाँ से 5 अधिक अधिक चलना है यानी आपको इस तरफ अधिक करना है। 1 2 3 4 5, तो कहाँ आ गए 0 पर, ये होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उसका मान बताएं। संख्या रेखा से हमें जोड़ करनी है और उसका मान बताना है। संख्या रेखा है, यहाँ 0 है तो इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं। यहाँ आएगा +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9। प्लस हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके आगे प्लस ही होता है। माइनस हमेशा लिखना होता है। 0 से इधर -1 -2 -3 -4, ये इस प्रकार से संख्या रेखा बनाई। अब आपको करना है 9 + -6। 9 में हमें -6 जोड़ना है, माइनस में करना है यानी आपको इस तरफ और प्लस हो तो उस तरफ बढ़ते हैं। माइनस की जोड़ इस तरफ चलेगी, प्लस की जोड़ इस तरफ चलेगी। 9 से 6 कम करेंगे हम, यहाँ 9 में -6 जोड़ना है यानी आपको इस तरफ चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ आ गए 3 पर, इसका मान कितना होगा बराबर 3। -3 + -7, -3 में -7 जोड़ना है। तो हम देखिए संख्या रेखा बनाते हैं। 0 इस तरफ 1 इस तरफ 2 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब यहाँ -3 में -7 जोड़ना है। ये रहा -3, इसमें -7 जोड़ना है आपको, इस तरफ बढ़ना है। कितना -7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, किस पे आए -10 पर, तो बराबर आएगा -10। अगला है ग,
-8 + 4, -8 में 4 जोड़ना है प्लस का। तो यह देखिए संख्या रेखा बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 और इस तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब -8 में प्लस का 4 जोड़ना है, -8 में प्लस का 4 जोड़ना है, यानी आपको इस तरफ बढ़ना है 1 2 3 4। किस पे आ गए? -4 पे। तो यहां आएगा बराबर -4। ग है -2 + 8 + -4। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब -2 पे रहना है आपको यहाँ। अब इसमें +8 करना है, धनात्मक इस तरफ बढ़ना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 पे आ गए। फिर उसमें से +-4 जोड़ना है, -4 जोड़ना है, यानी आपको 4 इस तरफ आना है। तो 1 2 3 4, तो किस पे आ गए? 2 पर, प्लस के 2, तो बराबर यहाँ आएगा 2। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 3। दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ संख्या रेखा है, देखिए ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस का, और इस तरफ माइनस में चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आपको पहला है, यदि बिंदु D पूर्णांक 8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? D प्लस का 8 है तो -8 वाला कौन सा होगा? देखिए 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो यह आएगा -8। तो ये कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है E। तो यह लिखेंगे कौन सा बिंदु है? यहां लिखेंगे बिंदु E। अगला है ख, यह बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? A 0 के दाईं तरफ है, 0 के दाईं वाले धनात्मक होते हैं और 0 के बाईं ओर वाले ऋणात्मक होते हैं। 0 के इस तरफ ऋणात्मक और 0 के इस तरफ धनात्मक। तो A इस तरफ है तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां लिखेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। अगला है ग, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखें। अब B और E के संगत पूर्णांक लिखना है। देखिए B कहाँ है? ये B का मान कितना है? B का मान देखिए 1 2 3 4, तो ये है +4 पर, और E जो है वह कहाँ है? -8 पर। तब हमें B और E का संगत पूर्णांक लिखना है, यानी आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। -8 में +4 जोड़ लेना है, तो यह -8 में जोड़ेंगे प्लस का 4, तो यह -8 में 4 जोड़ेंगे, यानी 4 आप इस तरफ आओगे 1 2 3 4, तो यहाँ कौन सा है? -4, तो बराबर आएगा -4। और बिंदु कौन सा है यहाँ? G। अगला है बिंदु G धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो देखिए G 0 के बाईं ओर है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक।
आ गया समझ में? यह था कार्यपत्रक 58। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 59 पेज नंबर 70। दक्षता है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ पाना। पहला सवाल है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। इन्हें आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा बना लीजिए। ये 0 है तो इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक। यहाँ प्लस का 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपको -7 दर्शाना है, तो ये रहा -7। 5 दर्शाना है तो ये प्लस का 5। 6 दर्शाना है तो ये प्लस का 6। -2 दर्शाना है तो ये -2 और इस प्रकार से 0 दर्शाना है तो ये रहा 0। आ गया समझ में? अगला है ख -25 -15 20 10 -20 इनको दर्शाना है, तो संख्या रेखा हम 5 5 के अंतर वाली बनाएंगे। 0 है तो यहाँ 5 10 15 20 25 30 और इस तरफ -5 -10 -15 -20 -30 सॉरी -25 5 वाला अंतर है, यहाँ 25 आएगा -25 -30 -35 तो -25 दर्शाना है। ये रहा -25 यहाँ आएगा। -15 ये -15 यहाँ आएगा। 20 ये प्लस वाला 20 ये यहाँ। 10 प्लस का 10 ये यहाँ। -20 ये रहा -20। तो इस प्रकार से इन पूर्णांकों को दर्शाया गए। 12 -6 -18 30 -24। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ हम 6 के अंतराल वाली संख्या रेखा बनाएंगे। 0 के इधर 6 12 18 24 30 36 और इस तरफ -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42। अब यहाँ 12 दर्शाना है, ये प्लस का 12। -6 दर्शाना है, ये -6। -18 दर्शाना है, -18। 30 दर्शाना है, ये प्लस का 30। -24 दर्शाना है, ये रहा -24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दूसरा, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। तो सत्य असत्य बताना है। कहे संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर देखिए -8 यहाँ आएगा तो -10 इस तरफ आएगा, तो -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। बिल्कुल ये इसे दाईं ओर स्थित है, तो ये सत्य है। यहाँ देखिए ख है संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है। -50 और -51 इस तरफ आएगा, -51 इस तरफ -50। कह रहा -50 -51 के दाईं ओर स्थित है। बिल्कुल सही है, तो ये भी सत्य है। अगला आएगा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, अब 0 के इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 इस प्रकार से चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। गए -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। अब देखिए जो माइनस में ज़्यादा होता है वह छोटा होता है, जो माइनस में कम होता है वह बड़ा होता है। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है। अगला सवाल नंबर 3, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। अब -20 से बड़े 5 पूर्णांक आप कोई से भी -20 से इस तरफ वाले कोई से भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं -19 -18
-17, -16, -15 और भी हम इधर से कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। चौथा है -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखें। अब -6 से छोटे यानी -6 से छोटे इस तरफ वाले -6 से इस तरफ के जितने पूर्णांक है वो -6 से छोटे हैं, जैसे कि -7, -8, -9, -10, -11 और भी इधर जो आने वाले जितने भी -6 से इस तरफ आने वाले पूर्णांक है वे सभी इससे छोटे होंगे। अगला सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। परवर्ती यानी बाद की संख्या, जैसे संख्या 10 है, 10 के बाद आता है 11, इसी प्रकार से 82, 82 के बाद में आएगा 83, -51, -51 के इस तरफ आएगा -50, -39, -39 के इस तरफ आएगा -38। अगला है सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखें। पूर्व यानी पहले की संख्या, -37 के इस तरफ आता है -38, 49 के इस तरफ पहले क्या आएगा 48, -311 के इस तरफ क्या आएगा -312, 437 के इस तरफ आएगा 436। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 58 और कार्यपत्रक 59 को समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।